Good morning, sir. Good morning, everyone. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आर्टिकल है, there are two types of articles, and the first one is definite article and the second one is indefinite article. अब बेटा डेफिनेट और इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, यानी अगर कोई ऐसी नाउन है उसको हमें उसकी पोजीशन है वो निश्चित करनी है, डेफिनेट करनी है, या डेफिनेट नाउन की बात हो रही है या पार्टिकुलर नाउन की बात हो रही है, तो हम उससे पहले यूज करेंगे डेफिनेट आर्टिकल द। और अगर कोई ऐसी नाउन है जो इनडेफिनेट है, अनिश्चित है या पार्टिकुलर नहीं है, कोई स्पेशल नाउन नहीं है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल होता है द और इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए एंड एन। दो इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, ठीक है। अब जैसे एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द बुक विच आई बोट यस्टरडे। अब इस सेंटेंस में बुक है, उससे पहले आर्टिकल द का यूज हुआ है। आर्टिकल द का यूज क्यों हुआ है? क्योंकि हम किसी पार्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं। दिस इज द बुक विच आई बोट यस्टरडे, ये वो बुक है जो मैंने कल खरीदी थी। तो ये जो बुक है वो पार्टिकुलर बुक हो गई, स्पेशल बुक हो गई। कौन सी बुक? जो मैंने कल खरीदी थी, विच आई बोट यस्टरडे। तो ये जो बुक है ये स्पेशल बुक की बात कर रहे हैं, पार्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं। दैट्स वाई वी यूज हियर आर्टिकल द, और ये डेफिनेट आर्टिकल होता है। चलिए एक एग्जाम्पल और देखिए, प्लीज गिव मी ए नोटबुक। अब यहाँ पे नोटबुक है, इससे पहले हमने ए का यूज किया है। ए का यूज क्यों किया है? क्योंकि हम कोई पार्टिकुलर नोटबुक की बात नहीं कर रहे, स्पेशल नोटबुक की बात नहीं कर रहे। हम करें प्लीज गिव मी ए नोटबुक, मुझे एक नोटबुक दीजिए। तो ये जो नोटबुक है वो कोई स्पेशल नहीं है, पार्टिकुलर नहीं है। जनरल सेंस में कोई भी नोटबुक हम उससे मांग रहे हैं कि कोई नोटबुक दीजिए, तो स्पेशल नहीं है, तो इससे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल ए का यूज हुआ है। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी को? थम्स अप का साइन दीजिए अगर क्लियर आ रही है तो। ओके, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल का जब हम यूज करते हैं तो उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए। तो इससे पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आर्टिकल्स आर यूज्ड फॉर नाउन, यानी आर्टिकल्स का जो यूज है वो नाउन के लिए होता है। तो उसकी पोजीशन क्या होगी? देखिए, एक सेंटेंस है सी इज गर्ल, तो यहाँ पे इस सेंटेंस में गर्ल एक नाउन है, तो आर्टिकल की पोजीशन क्या होगी? अगर किसी सेंटेंस में नाउन है तो आर्टिकल अगर हमें उससे पहले लगाना है तो उसकी पोजीशन होगी नाउन के जस्ट पहले। तो यहाँ पे आर्टिकल होगा सी इज ए गर्ल। क्लियर है सभी को? आर्टिकल की पोजीशन कहाँ होगी? नाउन से पहले। नेक्स्ट देखिए, सी इज ऑनेस्ट गर्ल। अब इस सेंटेंस में ऑनेस्ट है एक एडजेक्टिव और गर्ल है एक नाउन। तो इसका मतलब अगर किसी सेंटेंस में नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है तो आर्टिकल की पोजीशन कहां पे होगी? एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल की पोजीशन होगी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर किसी सेंटेंस में केवल नाउन है तो आर्टिकल हम जस्ट नाउन से पहले लगा देंगे, लेकिन उस नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव भी लगा हुआ है तो हम आर्टिकल लगाएंगे उस एडजेक्टिव से पहले। तो यहाँ पे सी इज ऑनेस्ट गर्ल, तो यहाँ पे आर्टिकल ऑनेस्ट से पहले आएगा और ऑनेस्ट से पहले आर्टिकल हम एन लगाएंगे, सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सी इज ऑनेस्ट। अब यहाँ पे आर्टिकल कहाँ पे लगाएंगे? देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि जो आर्टिकल है उसका यूज किसके लिए होता है? नाउन के लिए यूज होता है। और ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें नाउन तो है ही नहीं। अगर नाउन नहीं है तो आर्टिकल का यूज भी नहीं होगा। गॉट इट? आर्टिकल का यूज किसके लिए होता है? नाउन के लिए होता है। और अगर किसी सेंटेंस में नाउन नहीं है तो आर्टिकल का यूज भी नहीं होगा। तो ये जो सेंटेंस है सी इज ऑनेस्ट, इसमें जो ऑनेस्ट है ये क्या है? एडजेक्टिव है। तो इस सेंटेंस में नाउन आगे नहीं है तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज भी नहीं होगा।
तो ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल करेक्ट है, सी इज ऑनेस्ट। अब इस जो सेकंड सेंटेंस है इसमें ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, लेकिन इसके बाद गर्ल नाउन है, और यहाँ पे जो हमने एन लगाया है या आर्टिकल लगाया है वो किसके लिए यूज हुआ है? गर्ल के लिए यूज हुआ है, नाउन के लिए। तो अगर किसी सेंटेंस में नाउन नहीं है तो हमें आर्टिकल भी नहीं लगाना। क्लियर हो गया होगा सभी को? थम्स अप का साइन दीजिए। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, सी इज वेरी ऑनेस्ट गर्ल। अब इस सेंटेंस में देखो, गर्ल है नाउन, ऑनेस्ट है एडजेक्टिव, और वेरी, वेरी क्या है कौन बताएगा? रेज हैंड कीजिए जो बता सकता है। वेरी क्या है? देखो, नाउन क्या होती है? किसी भी पर्सन, प्लेस, इनका नाम है वो क्या होती है? नाउन होती है। और एडजेक्टिव क्या होता है? जो नाउन को क्वालिफाई करे, किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, वो होता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। तो यहाँ पे जो ऑनेस्ट है ये किसकी विशेषता बता रहा है? ऑनेस्ट कौन है? गर्ल। तो यहाँ पे जो ऑनेस्ट है वो गर्ल के बारे में बता रहा है, और गर्ल एक नाउन है, और जो नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे या नाउन की विशेषता बताए वो होता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। ओके, अब यहाँ पे वेरी है, ये किसके बारे में बता रहा है? वेरी गर्ल के बारे में थोड़ी बता रहा है। वेरी किसके बारे में बता रहा है? ऑनेस्ट के बारे में बता रहा है। वेरी क्या है? ऑनेस्ट। ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, और जो एडजेक्टिव के बारे में इंफॉर्मेशन दे वो होती है एडवर्ब। गॉट इट? एडवर्ब क्या होती है? जो किसी एडजेक्टिव या वर्ब की विशेषता बताए या किसी दूसरी एडवर्ब की विशेषता बताए, वो होती है एडवर्ब। तो यहाँ पे जो वेरी है ये क्या है? एडवर्ब है। और अगर किसी सेंटेंस में नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, तो जो आर्टिकल की पोजीशन होगी वो कहाँ पे होगी? एडवर्ब से पहले होगी। तो यहाँ वेरी से पहले आर्टिकल का यूज होगा। तो ये सेंटेंस होगा सी इज ए वेरी ऑनेस्ट गर्ल। तो ए का जो यूज हुआ है आर्टिकल का वो कहाँ पे हुआ है? एडवर्ब से पहले। चलिए, यहाँ पे आर्टिकल की पोजीशन बताई हुई है। अगर किसी सेंटेंस में केवल नाउन है तो आर्टिकल उसके जस्ट पहले होगा। गॉट इट? अगर किसी सेंटेंस में नाउन भी है और एडजेक्टिव भी है तो आर्टिकल कहाँ होगा? एडजेक्टिव के जस्ट पहले। और अगर किसी सेंटेंस में नाउन भी है, एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है, तो आर्टिकल की पोजीशन कहाँ होगी? एडवर्ब से पहले। ठीक है? क्लियर है सभी को? थम्स अप का साइन दीजिए क्लियर है तो। अब नेक्स्ट देखिए, अब हम जो इंडेफिनेट आर्टिकल है ए एंड एन, उनके यूज देख लेते हैं कि उनके क्या यूज है। तो जो वोवल साउंड है उससे पहले यूज होता है आर्टिकल एन, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज होता है आर्टिकल ए। अब ये वोवल साउंड, कॉन्सोनेंट साउंड, ये हमें जो साउंड है वो किसकी देखनी है? जिस वर्ड से पहले हम आर्टिकल का यूज कर रहे हैं उस वर्ड की जो पहली साउंड है वो अगर वोवल साउंड है तो हम एन आर्टिकल का यूज करेंगे, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो आर्टिकल ए का यूज करेंगे। अब वो जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर नहीं देखना हमें कि वो वोवल है या कॉन्सोनेंट है, इट डजंट मैटर। वो जो फर्स्ट लेटर है वो कुछ भी हो सकता है, वोवल भी हो सकता है और कॉन्सोनेंट भी हो सकता है। बट हम कौन सा क्या देखेंगे? हम उसकी साउंड देखेंगे कि उसकी साउंड कॉन्सोनेंट की आ रही है या वोवल की आ रही है, और उस साउंड के बेस पे हम आर्टिकल एन या ए का यूज करेंगे। अभी हमने ऑनेस्ट से पहले आर्टिकल एन का यूज किया, बल्कि उसका फर्स्ट लेटर एच है जो कि वोवल नहीं है इंग्लिश में। देयर आर 5 वोवल्स इन इंग्लिश, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 वोवल है इंग्लिश में, ए, ई, आई, ओ, यू। लेकिन हमें ये नहीं देखना कि जो फर्स्ट लेटर है वो ए, ई, आई, ओ, यू है या नहीं है, हमें देखना है उसकी साउंड। तो उसके लिए मैं आपको मेथड बता देता हूँ। जो हिंदी में स्वर हैं, इंग्लिश में स्वर को ही बोलते हैं वोवल, तो जो हिंदी में स्वर हैं आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं आपको ये याद कर रखने हैं बस। ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। बस आपको ये ध्यान रखने हैं। अगर इनकी साउंड आ रही है
तो आपको यूज करना है आर्टिकल एन का, और इनके अलावा किसी की भी साउंड है तो हम यूज करेंगे आर्टिकल ए। गॉट इट? अगर जो हिंदी में जो स्वर लिखे हुए हैं, अगर पहली साउंड इनकी है तो हम आर्टिकल एन का यूज करेंगे, अदरवाइज हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल देखिए फिर अच्छे से समझ जाएंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है EYE और इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आई। तो जो फर्स्ट साउंड है वो किसकी आ रही है? आ की साउंड आ रही है, आई। तो आ की साउंड आ रही है तो ये क्या है? वोवल है। वोवल साउंड आ रही है तो हम आई से पहले किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। क्लियर है सभी को? आई से पहले एन का यूज क्यों हुआ है? क्योंकि आई की जो फर्स्ट साउंड है वो आ की साउंड है। अक्सर अनम्यूट करके बोलो आप। हाँ सर ये हाँ सर आई के बाद में हेयर है सर इसका। बेटा वो सभी समझाएंगे, पहले आई समझ में आ गया आपको? क्लियर है? ओके। तो आगे देखो, जो हेयर, यहाँ पे जो आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है ये हेयर नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है? HEIR। HAIR नहीं है। जो HAIR है वो होता है हेयर, जो हेयर बाल होते हैं, ठीक है। लेकिन HEIR ये हेयर नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है एयर। क्या होता है प्रोनाउंसिएशन? एयर। हेयर। ओके। तो एयर प्रोनाउंसिएशन होता है, इसका मतलब होता है उत्तराधिकारी। जैसे किसी सिंहासन का उत्तराधिकारी होता है, जैसे पहले राजा होता था, उसकी डेथ के बाद उसका जो बेटा होता था वो उसका उत्तराधिकारी होता था, यानी उसको राजा बनाते थे। तो एयर का मतलब उत्तराधिकारी। तो इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो हेयर ना होके इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? एयर। यानी जो फर्स्ट साउंड है वो किसका आ रहा है? ए का साउंड आ रहा है, एयर। तो ए क्या है? एक वोवल है, तो इसलिए एयर से पहले भी हम किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। क्लियर है सभी को? और अगर हेयर होता है HAIR, तो हेयर से पहले ए का यूज होता है, क्योंकि उसमें है की साउंड आती है, लेकिन इसमें ए की साउंड आ रही है, एयर, तो एन का यूज होगा। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा हुआ है यूनियन। अब यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है, अगर आप ये देखोगे तो अकॉर्डिंग टू इंग्लिश यू क्या होता है? एक वोवल होता है। लेकिन अभी मैंने बताया आपको इंग्लिश के जो वोवल्स हैं उनको नहीं देखना, आपको इसका साउंड देखना है। तो इसकी साउंड किसकी आ रही है? यू, ये की साउंड आ रही है, यूनियन। तो यह देखो, ये जो अभी हमने स्वर लिखे हुए हैं इनमें यह नहीं है, तो इसका मतलब ये वोवल साउंड नहीं है। अगर इनमें नहीं है तो इसका मतलब वोवल साउंड नहीं है। तो वोवल साउंड नहीं है तो हम किसका यूज करते हैं? ए का यूज करते हैं। तो यूनियन से पहले किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। क्लियर है सभी को? यूनियन से पहले किसका यूज होगा? ए का यूज होगा। अगर डाउट है किसी को तो रेज हैंड कर सकता है। इसका मतलब किसी को डाउट नहीं है, अच्छे से समझ में आ रहा है। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है MLA। तो यहाँ पे जो इसका फर्स्ट लेटर है ये तो आपको कॉन्सोनेंट दिख रहा है, लेकिन इसको पढ़ेंगे कैसे? एम। पढ़ते कैसे हैं हिंदी में? एम, ठीक है, ऐसे लिखा होता है ना हिंदी में। तो इसकी जो फर्स्ट साउंड है वो किसकी है? ए की साउंड है। फर्स्ट साउंड किसकी है? ए की साउंड है, MLA। तो यहाँ भी ए की साउंड है तो ये वोवल है, तो इससे पहले किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे, ना कि ए का यूज करेंगे। तो होगा NMLA। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? यूरोपियन। क्या क्या पढ़ेंगे इसको? यूरोपियन पढ़ेंगे। हम इसका फर्स्ट लेटर है वो नहीं देखना कि ई है, वो वोवल होता है, हमें इसकी साउंड देखनी है। साउंड किसकी आ रही है? ये की साउंड आ रही है, यूरोपियन। और ये कॉन्सोनेंट होता है, वोवल नहीं होता। तो यूरोपियन से पहले हम किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे, ए यूरोपियन। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट देखो, YEAR। इसका प्रोनाउंसिएशन मोस्टली स्टूडेंट्स रॉन्ग करते हैं, इसको बोलते हैं ईयर। ईयर नहीं, ये होता है ईयर। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? ईयर।
इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? ईयर। मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूं, इसमें राइटिंग ऐसी आती है, ईयर। समझ में आ गया ना सभी को? ईयर नहीं, क्या प्रोनाउंसिएशन होता है? ईयर। तो फर्स्ट साउंड है वो, इसमें भी ये की साउंड आ रही है, ये। और ये वोवल नहीं होता, कॉन्सोनेंट होता है। इसलिए ईयर से पहले हम किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। ये ईयर नहीं होता, ईयर। क्लियर है सभी को? क्लियर है तो रेज हैंड, अगर क्लियर है तो थम्स अप दीजिए, अगर डाउट है तो रेज हैंड कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट यूज क्या है? देखो, अगर किसी सेंटेंस में व्हाट, सच, मैनी, रेदर, इनका यूज है, किसका यूज बताया मैंने? व्हाट, सच, मैनी और रेदर। और उनके बाद है एडजेक्टिव और उसके बाद है नाउन। तो जो आर्टिकल है वो ए, जो एडजेक्टिव है उससे पहले हम हमेशा ए या एन का ही यूज करेंगे, आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। क्लियर है सभी को? अगर किसी सेंटेंस में व्हाट, सच, मैनी, रेदर, अगर इनका यूज है, उसके बाद एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन है, तो एडजेक्टिव से पहले ए या एन का ही यूज होगा, द का यूज नहीं होगा। आप ये रूल नोट कर सकते हैं या मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, सच ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग। अब यहाँ पे सच का यूज है इस सेंटेंस में। मोहित, आप बोल सकते हो, अनम्यूट कर दिया आपको। सर ये बार रूल दोबारा समझा दो जो आपने ऊपर समझाया है। ये जो व्हाट, सच, मैनी, रेदर, ये वाला। यस सर। ओके, ठीक है। देखो बेटा, मैंने समझाया, अगर किसी सेंटेंस में व्हाट, सच, मैनी और रेदर इनका यूज है, उसके बाद एडजेक्टिव है और उसके बाद नाउन है, तो उस एडजेक्टिव से पहले हमेशा आर्टिकल ए या एन का ही यूज होगा, द का यूज नहीं होगा। यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके। अब जो एग्जांपल है वो देखिए, इसमें सच का यूज है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, बिल्डिंग एक नाउन है। कैसी बिल्डिंग? ब्यूटीफुल बिल्डिंग। तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है वो बिल्डिंग की विशेषता बता रहा है, तो यहाँ पे जो ब्यूटीफुल है वो एडजेक्टिव है। तो इस एडजेक्टिव से पहले हमने किसका यूज किया है? ए का यूज किया है, यानी द का यूज नहीं कर सकते इससे पहले, केवल ए या एन का ही यूज होता है। और वो ए का यूज करेंगे या एन का यूज करेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा? उसके बाद जो एडजेक्टिव है उसकी साउंड किसकी आ रही है? ब्यूटीफुल, बै की साउंड है, और बै है वो वोवल नहीं होता, स्वर नहीं होता हिंदी में, तो इसलिए इससे पहले हमने ए का यूज किया है। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट का यूज है, उसके बाद आइडिया, नाउन है। अगर एडजेक्टिव का यूज नहीं भी है तो भी हम ए या एन का ही यूज करेंगे, द का यूज नहीं करेंगे। अब इससे पहले एन का यूज किया है, क्यों? क्योंकि आइडिया, आ की साउंड आ रही है जो कि एक वोवल है, स्वर है, तो इसलिए हमने यहाँ पे एन का यूज किया है। क्लियर है? यानी इससे पहले द का यूज नहीं होता, ए या एन का यूज होता है उसके साउंड के बेस पे। गॉट इट? नेक्स्ट देखिए, मैनी ए मैन। देखो मैनी है, इसका मतलब होता है बहुत से, तो मैनी प्लूरल भी होता है और सिंगुलर भी होता है। अगर केवल मैनी दिया हुआ है तो उसके बाद प्लूरल नाउन होगी, और प्लूरल नाउन से पहले ए या एन का यूज कभी भी नहीं होता है। ये बात नोट कर लें कि प्लूरल नाउन से पहले ना तो ए का यूज होता है और ना ही एन का यूज होता है। ए या एन सिंगुलर नाउन के लिए यूज होता है। सिंगुलर नाउन का मतलब कोई एक ही चीज हो, प्लूरल नाउन एक से अधिक हो। तो प्लूरल नाउन से पहले कभी भी ए या एन का यूज नहीं होता। अगर मैनी से पहले प्लूरल नाउन दिया हुआ है, MEN, ये मैन का प्लूरल होता है, मेन। ये आपको बात पता होगी, मैन का प्लूरल क्या होता है? मेन होता है। तो यहाँ पे जो मेन है ये प्लूरल है, तो यहाँ पे हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैनी के बाद सिंगुलर नाउन दी हुई है, मैन है वो सिंगुलर है, एक है, तो उससे पहले हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे, ए या एन साउंड के अकॉर्डिंग। तो मैन की साउंड मै की साउंड है, तो इससे पहले हमने ए का यूज किया है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लिए, रेदर एन इंटरेस्टिंग बुक। अब यहाँ पे रेदर का यूज है,
इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव है, बुक क्या है, नाउन है। कैसी बुक, इंटरेस्टिंग बुक। तो इंटरेस्टिंग है वो बुक के बारे में बता रहा है, और जो नाउन के बारे में बताए, नाउन को क्वालिफाई करे या नाउन की विशेषता बताए, वो होता है एडजेक्टिव। तो इंटरेस्टिंग एक एडजेक्टिव है। अब इससे पहले अभी हमने सीखा है कि केवल या तो ए का यूज होता है या एन का यूज होता है। अब इसकी हम साउंड देखेंगे। इसकी साउंड देखेंगे, इंटरेस्टिंग की साउंड ई की साउंड आ रही है, और ई क्या होता है, वोवल होता है, स्वर होता है। तो इससे पहले हमने किसका यूज किया है, एन का यूज किया है। होप सभी को क्लियर हो गया होगा ये रूल। अगर क्लियर हो गया तो थम्स अप का साइन दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, अगर किसी सेंटेंस में हाउ, टू, एज, शो, उसके बाद एडजेक्टिव और नाउन है, तो देखो अभी हमने एडजेक्ट आर्टिकल की पोजीशन देखी थी। तो हमने बताया अगर किसी सेंटेंस में नाउन या एडजेक्टिव दोनों है तो आर्टिकल की पोजीशन एडजेक्टिव से पहले होती है। लेकिन अगर उस सेंटेंस में ये जो मैंने लिखे हुए हैं हाउ, टू, एज, सो, इनका यूज है, तो आर्टिकल की पोजीशन कहाँ होगी, एडजेक्टिव के बाद होगी, यानी नाउन से पहले होगी आर्टिकल की पोजीशन। ठीक है, ये उसका एक्सेप्शन है। वंशिका, वंशिका आपको अनम्यूट कर दिया, आप बोल सकते हो। सर ये दोबारा समझा दो ये जो रूल अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ये, यस सर। ओके बेटा, अभी हमने रूल पढ़ा था, अभी मैं आपको म्यूट कर देता हूं। अभी जो हमने रूल पढ़ा था वो रूल क्या था, व्हाट, सच, मैनी, रेदर। अगर किसी सेंटेंस में इनका यूज है, उनके बाद एडजेक्टिव है और नाउन है, तो उस एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल ए या एन का यूज होगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हो इस रूल को। उसके बाद ये रूल मैं बता रहा हूं कि अगर किसी सेंटेंस में हाउ, टू, एज या सो इनका यूज है और उसके बाद एडजेक्टिव और नाउन है, तो जो आर्टिकल है उसकी पोजीशन होगी उस एडजेक्टिव के बाद पोजीशन होगी। और वो आर्टिकल क्या हो सकता है, या तो ए या एन, सिर्फ दो ही आर्टिकल हो सकते हैं, ए या एन। द का यूज कभी भी नहीं होता है। क्लियर है बेटा, ओके। जैसे एग्जांपल देखिए, हाउ हैंडसम ए बॉय ही इज। अब यहाँ पे हाउ का यूज है, बॉय क्या है, एक नाउन है, और हैंडसम क्या है, किसके बारे में बता रहा है, हैंडसम कौन है, बॉय। तो अगर नाउन के बारे में जो बताया वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो हैंडसम क्या है, एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे हाउ का यूज है, एडजेक्टिव का यूज है और नाउन का यूज है। तो यहाँ पे आर्टिकल की पोजीशन क्या होगी, नाउन से पहले। तो बॉय नाउन है, इससे पहले हम या तो ए का यूज करते हैं या एन का यूज करते हैं। लेकिन बॉय बैक की साउंड आ रही है, तो हमने किसका यूज किया है, ए का यूज किया है। अगर बीच में किसी को समझ में ना आए तो रेज हैंड कर सकता है। ठीक है, एक नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एलेक्स इज टू वीक ए बॉय। अब यहाँ पे एलेक्स के बारे में बता रहे हैं कि वो कितना कमजोर लड़का है। तो यहाँ पे जो बॉय है वो क्या है, नाउन है, और वीक क्या है, एडजेक्टिव है। क्योंकि वीक है वो बॉय के बारे में बता रहा है। कौन है वीक, कमजोर कौन है, बॉय है। और जो नाउन की विशेषता बताए वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो जो वीक है वो यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है। तो जो आर्टिकल है वो नाउन से पहले यूज हुआ है ए का। मोहित, मोहित आप बोल सर सकते मेरी हो। एग्जाम सर मेरी एग्जाम्पल दोबारा समझा दो, कौन सा बेटा, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। सेकंड वाला। हाँ सेकंड वाला तो मैं समझा ही रहा हूँ बेटा। एलेक्स इज टू वीक ए बॉय। अब यहाँ पे बॉय नाउन है, वीक है वो एडजेक्टिव है, और इसमें यहाँ पे टी डबल ओ टू का यूज हुआ है। तो अभी हमने सीखा था टू का यूज हो, उसमें एडजेक्टिव भी हो और नाउन भी हो। तो जो नाउन है उसके जस्ट पहले ए या एन का यूज होगा। तो इसमें भी हमने जो नाउन है इससे पहले ए का यूज किया है, क्योंकि इसकी साउंड है वो बै की साउंड है, वो की कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हमने ए का यूज किया है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल और देखिए, ही इज सो फाइन ए मैन।
वो कितना अच्छा मैन है, आदमी है, तो यहाँ पे सो का यूज है। मैन एक नाउन है, कैसा मैन? फाइन मैन। फाइन एक एडजेक्टिव है, तो जो आर्टिकल है ए या एन का यूज है वो किससे पहले होता है? नाउन से पहले होता है, और मैन में मै की साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए का यूज हुआ है। गॉट इट एवरीवन? चलिए नेक्स्ट देखिए, शी इज एज एक्सपीरियंस्ड ए टीचर। तो यहाँ पे मोहित को समझ में आ गया, थम्स अप दिया है, वेरी गुड। अब यहाँ पे एज का यूज है, अभी मैंने बताया था यहाँ पे एज भी है और सो भी है, एज का यूज है। उसके बाद टीचर एक नाउन है, टीचर क्या होता है? एक नाउन है, और कैसा टीचर है? एक्सपीरियंस्ड टीचर, यानी टीचर की विशेषता बता रहा है ये एक्सपीरियंस्ड, और जो नाउन की विशेषता बताए वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो एक्सपीरियंस्ड एक एडजेक्टिव है, तो हम जो नाउन है उससे पहले आर्टिकल का यूज करेंगे, तो यहाँ पे हमने ए का यूज किया है। टे की साउंड आ रही है, और टे की साउंड वोवल साउंड नहीं होती, कॉन्सोनेंट साउंड होती है, इसलिए हमने ए का यूज किया है। अगर वोवल साउंड होती तो हम एन का यूज करते। आर्टिकल द का यूज नहीं होगा इस कंडीशन में कभी भी। क्लियर है सभी को? अगर क्लियर है तो थम्स अप कीजिए, वेरी गुड। अब जिसकी डाउट है मैं एक बार रिकैप कर देता हूं, जो भी मैंने पढ़ाया है वो सब रिवाइज कर देता हूं, ठीक है? सबसे पहले हमने देखा है आर्टिकल दो टाइप्स होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल होता है द, इनडेफिनेट आर्टिकल होता है ए एंड एन। डेफिनेट आर्टिकल का यूज किसी डेफिनेट थिंग से पहले होता है, डेफिनेट नाउन से पहले होता है, पार्टिकुलर नाउन से पहले होता है। इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन का यूज जनरल सेंस में होता है, पार्टिकुलर के लिए नहीं होता। क्लियर है? उसके बाद हमने सीखा पोजीशन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल की क्या पोजीशन है। तो अभी मैंने 3 पोजीशन बताई थी। अगर किसी सेंटेंस में नाउन है, केवल नाउन है, तो आर्टिकल जस्ट नाउन से पहले होगा। अगर किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव और नाउन दोनों है, तो उस आर्टिकल का यूज एडजेक्टिव से पहले होगा। और अगर किसी सेंटेंस में एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है, तो यूज जो आर्टिकल है वो एडवर्ब से पहले यूज होगा। ठीक है? उसके बाद हमने देखा कि ए या एन का यूज, ए या एन कब हम ए का यूज करते हैं, कब हम एन का यूज करते हैं। तो मैंने बताया जो हिंदी में स्वर है, वोवल है, आपको ये याद करने हैं। अगर इनकी साउंड आ रही है तो हम एन का यूज करते हैं, अदरवाइज हम ए का यूज करते हैं। ठीक है? उसके बाद हमने देखा यूज ऑफ ए और एन का यूज कहाँ पे होता है, यानी ये जो कंडीशन है ये वो कंडीशन है जहाँ पे द का यूज नहीं होता, या तो ए का यूज होता है या एन का ही यूज होता है। अब वो डिपेंड करेगा किस पे? जिस वर्ड से पहले हम यूज कर रहे हैं उसकी साउंड पे। अगर वोवल साउंड है तो एन लगा देना, अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए। तो ये मैंने बताया था व्हाट, सच, मैनी, रेदर, इनके बाद एडजेक्टिव और नाउन आती है, तो आर्टिकल ए या एन का यूज उस एडजेक्टिव से पहले करना है। वंशिका अनम्यूट कर दिया बेटा, बोलो वंशिका। सर ये फॉर एग्जाम्पल आपने समझा रखा है सर, प्लीज एक बार ये दोबारा समझा दो। कौन सा? मैनी मेन? यस सर। ओके, देखो बेटा मैंने बताया मैनी के बाद अगर सिंगुलर नाउन आती है, सिंगुलर नाउन आपको पता है क्या होती है? यस सर। ओके, सिंगुलर नाउन आती है तो उससे पहले हम ए या एन का यूज करेंगे। और अगर मैनी के बाद प्लूरल नाउन है, तो आपको पता है प्लूरल नाउन से पहले कभी भी ए या एन का यूज नहीं होता। क्लियर है? ओके हम सर। कभी नहीं कह सकते ए बॉयज, ये रॉन्ग होगा, क्योंकि बॉयज प्लूरल है तो ए का यूज नहीं हो सकता उससे पहले। क्लियर है? तो मैनी के बाद मेन, MEN, ये प्लूरल है, तो इससे पहले हम ए या एन का यूज नहीं करेंगे। अगर सिंगुलर है मैन तो हम ए का यूज करेंगे। क्लियर है? ओके सर। ये दोनों मैंने इसीलिए बताए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मैनी के बाद प्लूरल नाउन भी यूज होती है, और आप क्या करोगे उससे पहले भी अगर आर्टिकल ए का यूज कर दोगे तो वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। गॉट इट? यस सर। ओके, नेक्स्ट रूल हमने पढ़ा है कि अगर किसी सेंटेंस में हाउ, टू, एज, सो, उसके बाद एडजेक्टिव है और नाउन है, तो जो ए या एन का यूज होगा वो उस नाउन से पहले यूज होगा, ना कि एडजेक्टिव से पहले। ठीक है? जो नाउन है उससे पहले ए या एन का यूज होगा, एडजेक्टिव से पहले नहीं होगा। और उसके मैंने अभी
एग्जाम्पल से आपको समझाइए। इतना क्लियर है सभी को?